नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार R.K. नारायण की लिखी कहानी 45 रुपये महीने। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। शांता कक्षा में और अधिक ठहर नहीं पा रही थी। उसने मिट्टी के खिलौने, संगीत, ड्रिल, अक्षर और संख्याओं के काम पूरे कर लिए थे और अब रंगीन कागज़ काट रही थी। यह उसे तब तक करना था जब तक घंटी न बज जाती और टीचर कह न देती, अब तुम लोग घर जा सकते हो, या अब कैंचियाँ रख दो और अक्षरों का अभ्यास करो। शांता समय क्या हुआ है यह जानने के लिए परेशान थी। उसने बगल में बैठी सहेली से पूछा, 5 बज गए क्या? शायद, सहेली ने जवाब दिया। या 6 बजे हैं? यह तो नहीं लगता, सहेली बोली, क्योंकि 6 बजे रात हो जाती है। तो क्या 5 बजे हैं? हाँ। तो मुझे जाना चाहिए, पिताजी घर आ गए होंगे। उन्होंने कहा है 5 बजे तैयार रहना, शाम को हम सिनेमा देखने जाएंगे। अब मुझे चलना चाहिए। उसने कैंची रख दी और टीचर से बोली, मैडम मुझे घर जाना है। क्यों शांता? क्योंकि 5 बज गए हैं। किसने कहा कि 5 बज गए? कमला ने। अभी 5 नहीं बजे। बजे हैं? अच्छा, सामने घड़ी देकर बताओ कि कितने बजे हैं। उस दिन मैंने तुम्हें घड़ी देखना सिखाया था। शांता ने हाल में लगी घड़ी को ध्यान से देखा। उस पर लिखे अंक धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश की और कहा, 9 बजे हैं। टीचर ने दूसरी लड़कियों को बुलाया और पूछा, कौन बताएगा कि घड़ी में क्या बजा है? कईयों ने शांता की तरह यही कहा कि 9 बजे हैं। इस पर टीचर ने कहा, तुम सिर्फ घड़ी की बड़ी सुई देख रही हो, छोटी को भी देखो, वह कहाँ है? 2:30 पर है। तो समय क्या हुआ? 2:30 नहीं, 2:45। समझे? अब सब अपनी सीटों पर वापस जाओ। 10 मिनट बाद शांता फिर टीचर के पास आकर बोली, मैडम क्या 5 बज गए? मुझे 5 बजे तैयार रहना है, नहीं तो पिताजी बहुत नाराज़ होंगे। उन्होंने कहा है घर जल्दी आना। किस वक्त? अभी। टीचर ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। शांता ने अपनी किताबें उठाई और खुश होकर क्लास से बाहर चली गई। घर पहुंचकर किताबें ज़मीन पर फेंकी और चिल्लाई, माँ। माँ पड़ोस के घर से दौड़ कर आई, जहाँ वह गप्पे मारने चली गई थी। माँ ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? पिताजी लौट आए? उसने पूछा। वह कुछ खाने पीने को तैयार न हुई और पहले कपड़े बदलने की जिद करने लगी। माँ ने ट्रंक खोलकर कपड़े निकाले तो शांता ने बहुत महीन कपड़े की फ्रॉक पसंद की, जबकि माँ उसे लंबी स्कर्ट और मोटा कोट पहनाना चाहती थी। फिर शांता ने अपने डिब्बे में से, जिसमें वह रबर, पेंसिल, रंग वगैरह रखती थी, एक बहुत चमकीला रिबन निकाला। इस पर माँ बेटी में गर्मा गर्म बहस हो गई कि यह रिबन इस ड्रेस पर अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन अंत में माँ को बेटी की बात माननी पड़ी। शांता ने अपनी पसंद की गुलाबी फ्रॉक पहनी, देर तक बाल काढ़े और मिगटेल चुटिया में हरे रंग का रिबन लगाकर खड़ी हुई। फिर चेहरे पर पाउडर लगाया और माथे पर लाल बिंदी चिपकाई। फिर बोली, पिताजी कहेंगे कितनी अच्छी लड़की है कि वक्त पर तैयार हो गई। तुम भी तो चलोगी माँ? आज नहीं। शांता घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। माँ ने कहा, पिताजी तो 5 बजे के बाद ही आएंगे, अभी तो 4 ही बजे हैं, धूप में खड़ी मत हो। सूरज घर के पीछे छिपने लगा था और शांता जानती थी कि अब अंधेरा हो जाएगा। शांता माँ के पास जाकर पूछने लगी, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे क्या पता, शायद ऑफिस में काम आ गया होगा। शांता ने चेहरा बनाया, मुझे ऑफिस के लोग पसंद नहीं हैं, वे अच्छे नहीं होते हैं। वह फिर दरवाजे पर चली गई और इंतज़ार करने लगी। माँ भीतर से चिल्लाई, शांता घर में रहो, अंधेरा होने लगा है, वहाँ मत खड़ी हो। लेकिन शांता भीतर नहीं गई, गेट पर ही खड़ी रही। तभी उसे एक विचार आया, वह ऑफिस ही पहुंच जाए और पिताजी को लेकर सिनेमा देखने चली जाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि ऑफिस कहाँ है। वह रोज़ देखती थी कि पिताजी सड़क पर आगे की गली से मुड़ जाते हैं, वहाँ पहुंचकर शायद ऑफिस अपने आप आ जाता होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो माँ तो नहीं खड़ी है और फिर सड़क पर चल पड़ी। झुटपुटा हो रहा था, हर चीज़ बहुत बड़ी दिख रही थी। घरों की दीवारें बहुत ऊंची लग रही थीं और अगल बगल चलती साइकिलें और गाड़ियां एक दूसरे पर गिरती लग रही थीं। वह सड़क के किनारे किनारे चलती रही। रोशनियां जलने लगी और लोगों की छायाएं दिखने लगीं।
शांता 2 मोड़ मुड़ चुकी थी और अब समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ है। वह सड़क के किनारे बैठकर नाखून दांत से काटने लगी। सोच रही थी घर कैसे पहुँचेगी। तभी पड़ोस के घर का नौकर सामने से आता दिखाई दिया। वह हिम्मत करके उसके पास जाकर खड़ी हो गई। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई, अब मुझे घर ले चलो। इस तरह वह नौकर के साथ घर आ गई। आज सवेरे शांता के पिता वेंकटराव दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे कि सिनेमा का विज्ञापन करने वाली एक गाड़ी सामने से निकली। शांता सड़क पर दौड़ गई और एक पर्चा ले आई। उसने पिताजी को देखकर कही, आज मुझे यह पिक्चर दिखाने ले चलो। सवाल सुनकर वह चुप हो गए। उनका यह बच्चा जिंदगी के खेल कूद और खुशियों से कितना महरूम है। आज तक वे शांता को 2 ही दफ़ा पिक्चर दिखाने ले गए थे। पड़ोसी घरों के बच्चे जहाँ गुड़े गुड़ियों और खिलौनों से खेलते रहते थे और हमेशा घूमते फिरते रहते थे, उनकी बच्ची इस घर में बिल्कुल अकेली खेल कूद के बिना पल रही है। उन्हें अपने दफ्तर पर गुस्सा आने लगा। 40 रुपये महीने में जैसे तैसे उसे खरीद ही लिया था। वे अपनी पत्नी और बच्ची की ज़िंदगी के लिए अपने को कोसने लगे, लेकिन पत्नी तो बड़ी थी और पड़ोस की औरतों के साथ गपशप कर सकती थी। लेकिन यह बेचारी क्या करती? उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल खाली और हंसी खेल से वंचित थी। उसे रोज़ दफ्तर में 7 और कभी कभी 8 बजे तक काम करना पड़ता था और जब वह घर आते तो बच्ची सो चुकी होती। अक्सर इतवार को भी उसे दफ्तर बुला लेते थे। वे क्यों यह सोचते कि उसकी कोई अपनी निजी ज़िंदगी है। उसे अभी कितना समय नहीं मिलता कि बच्ची को पार्क में घुमाने या सिनेमा दिखाने ले जाए। अब वह दफ्तर वालों को दिखा देगा कि वह उनका खिलौना नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो वह मैनेजर से लड़ भी पड़ेगा। यह निश्चय करके वह बोला, आज शाम को तुम्हें लेकर सिनेमा देखने चलेंगे, 5 बजे तैयार रहना। सचमुच? माँ, आज पिताजी शाम को सिनेमा दिखाने ले जाएंगे। माँ किचन से बाहर आई और हंसकर पति से कहने लगी, बच्चे से झूठे वादे मत किया करो। वेंकटराव ने आंखें तरेर कर उसे देखा और कहा, बकवास मत करो, तुम्हारा ख्याल है तुम ही अपने वादे पूरे करती हो। फिर शांता से कहा, 5 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें ज़रूर ले जाऊंगा। अगर तैयार न मिली तो मैं गुस्सा करूंगा। निश्चय करके वह दफ्तर गया। दिन भर काम करेगा और 5 बजे उठ जाएगा। अगर ये लोग पहले जैसी हरकतें करेंगे तो वह सीधे बॉस के पास चला जाएगा और कहेगा, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मेरे लिए आपके इन कागज़ों से ज़्यादा ज़रूरी मेरी बच्ची की खुशी है। दिन भर उसकी मेज़ पर कागज़ों के ढेर आते जाते रहे। वह उन्हें पढ़ता, दस्तखत करता और त्रुटियाँ निकालता। फिर उसके किए संशोधनों में कमियां निकाली जाती, डांट पड़ती, अपमान किया जाता। दोपहर बाद उसे कॉफ़ी पीने का सिर्फ 5 मिनट का समय मिला। जब दफ्तर की घड़ी ने 5 बजाए और कर्मचारी घर जाने लगे, वह मैनेजर के पास जाकर बोला, सर, मैं घर जाऊं? मैनेजर ने सिर उठाया और बोला, तुम? अकाउंट और कैश डिपार्टमेंट 5 बजे बंद हो जाएं, यह कैसे संभव है? तुम कैसे जा सकते हो? मुझे कुछ ज़रूरी काम है सर। यह कहते हुए वह मन ही मन इस्तीफ़े के लिए दिए जाने वाले शब्दों को दोहराने लगा। यह मेरा इस्तीफ़ा है सर। मन की आंखों से उसने देखा कि शांता तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी है और इंतज़ार कर रही है। दफ्तर के काम से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं है। जाकर अपनी सीट पर बैठो और काम करो। जानते हो मैं कितने घंटे काम करता हूँ? मैनेजर ने कहा। मैनेजर दफ्तर खुलने से 3 घंटे पहले आता था और बंद होने के 3 घंटे बाद जाता था। क्लर्क लोग आपस में उसके लिए कहते, इसकी बीवी इसे घर पर जूते लगाती होगी, इसलिए इस बड़े उल्लू को दफ्तर ज़्यादा अच्छा लगता है। तुमने 10-8 अंतर की संख्या के सोर्स का पता लगाया? मैनेजर ने पूछा। इसके लिए मुझे 200 वाउचर चेक करने पड़ेंगे। मैं सोच रहा था कि यह काम कर लिया जाए। हरगिज़ नहीं, अभी यह काम करके लाओ, मैनेजर ने सख्ती से कहा। यस सर, वेंकट ने धीरे से कहा और सीट पर जा बैठा। घड़ी ने 5:30 बजाए। इतने सारे वाउचर देखने में पूरे 2 घंटे लगने थे। दफ्तर के सभी लोग जा चुके थे। सिर्फ वह और उसके डिपार्टमेंट का एक क्लर्क काम कर रहे थे और मैनेजर साहब थे। वेंकट क्रोध में था। उसने निश्चय कर लिया, वह गुलाम नहीं था कि 40 रुपल्ली पर दिन रात खटता रहे। इतना रुपया तो वह आसानी से कमा सकता था और न भी कमा सके तो भी भूखे मर जाना इससे ज़्यादा अच्छा होता। उसने एक कागज़ उठाया और लिखना शुरू किया। यह मेरा इस्तीफ़ा है।
अगर आप लोग सोचते हैं कि 40 रुपये में आपने मेरा शरीर और आत्मा सब खरीद लिए हैं तो आप गलती पर हैं। मैं सोचता हूँ मैं और मेरे परिवार के लिए इन 40 रुपयों पर आप सालों साल से मुझसे दिन रात गुलामी करा रहे हैं। इससे तो भूखे रहकर मर जाना कहीं अच्छा है। आप तो मुझे इंक्रीमेंट भी नहीं देना चाहते। आप लोग खुद को तो बड़े बड़े इंक्रीमेंट हर साल देते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हम लोगों का भी ख्याल करते हैं? जो हो, अब मुझे आपकी नौकरी में रुचि नहीं है और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अगर मैं और मेरे परिवार के लोग भूखे रहकर मर गए तो हमारे भूत आप लोगों पर ज़िंदगी भर मंडराते रहेंगे। इस्तीफ़ा लिखकर उसने एक कागज़ मोड़ा, लिफाफे में रखा, गोद से चिपकाया और ऊपर मैनेजर का नाम लिख दिया। फिर सीट से उठा और मैनेजर के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैनेजर ने लिफाफा उसके हाथ से ले लिया और सामने पैड पर रख लिया। वेंकटराव, वह बोला, मैं तुम्हें एक खुशी का समाचार दे रहा हूँ। हमारे मालिकों ने आज इंक्रीमेंट के बारे में बात की और मैंने तुम्हारे लिए 5 रुपये इंक्रीमेंट की सिफारिश की है। अभी ऑर्डर नहीं निकला है, इसलिए तुम यह बात अपने तक ही रखना। यह सुनते ही वेंकटराव ने हाथ आगे बढ़ाकर मेज पर रखा लिफाफा उठा लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। क्या है यह खत? सर, मैंने कैजुअल लीव के लिए अर्जी लिखी थी, लेकिन अब तुम्हें अगले 15 दिन तक कोई भी छुट्टी नहीं मिल सकती। जी सर, मैं समझता हूँ, इसलिए मैं अर्जी वापस ले रहा हूँ सर। ठीक है, अच्छा, वह गलती पकड़ में आई? मैं ध्यान से बाउचर देख रहा हूँ, घंटे भर में गलती पकड़ लूँगा। वह 9 बजे घर पहुँचा। शांता सो चुकी थी। उसकी माँ ने कहा, उसने अपनी फ्रॉक भी नहीं बदली। कहती रही, पता नहीं तुम कब आ जाओ और सिनेमा देखने चले। खाना भी नहीं खाया और लेटी भी नहीं कि कहीं फ्रॉक मुड़ी मुड़ी न हो जाए। बच्चे को गुलाबी फ्रॉक पहने, बाल काढ़े, पाउडर लगाए सोते देख वेंकटराव का मन विचलित हो उठा। मैं इसे रात के शो में क्यों न ले जाऊं? यह सोचकर उसने उसे छूकर कहा, शांता, शांता। शांता ने पैर हिलाए और परेशानी से इधर उधर होकर फिर सो गई। माँ ने फुसफुसाकर कहा, जगाओ मत, और थपथपाकर फिर सुला दिया। वेंकटराव बच्ची को एक क्षण देखता रहा, फिर बोला, पता नहीं अब इसे रात का शो भी दिखाने ले जा पाऊँगा या नहीं। मुझे इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अंग्रेजी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार R.K. नारायण की लिखी कहानी 45 रुपये महीने। ये कहानी मध्यम वर्गीय जो नौकरीशुदा व्यक्ति है उसकी व्यथा को दर्शाती है कि वो जीवन भर पैसे के चक्कर में अपनी सामान्य ज़रूरतें या आधारभूत ज़रूरतें पूरा करने के चक्कर में घर परिवार की खुशियाँ और उनके सुख सुविधाओं का ध्यान भी नहीं रख पाता। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।